उन्होंने कहा कि भाजपाई स्वास्थ्य मंत्री पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं, जो कभी कभार आराम फरमाने बिहार आते हैं। जनता भगवान भरोसे ही है, ऐसे में मरना लाजमी है। चुनाव के दौरान रैलियों में भीड़ जुटे, लेकिन ऐसे भीड़ नहीं जुट सके। जब सरकारों को राय दी जाती है तो वो देखते हैं कि राय देने वाला व्यक्ति कौन है। अगर वो विपक्ष का है तो उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। तो आपको समझ में आ रहा है कि तेजस्वी यादव की भविष्यवाणी सही हुई थी। हम चाहते हैं कि भविष्यवाणी सही नहीं होती, हम चाहते हैं तेजस्वी यादव गलत हो जाते हैं, बेवकूफ़ साबित होते। बच के रहिए, बहुत सुरक्षित रहिए, क्योंकि सरकार आपको सुरक्षित करने के लिए प्रयास अगले साल करेगी। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात की खबर है। आपने देख लिया कि तेजस्वी यादव की भविष्यवाणी सही हुई है। कैसे हुई है ये बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको एक बात बतानी जरूरी है। इसी तरह से राहुल गांधी की भी भविष्यवाणी सही हुई थी कुछ दिनों पहले। पिछले साल आपको याद होगा, जब लॉकडाउन लगा था, हमने कैसे नाइट कर्फ्यू ऑब्जर्व किया था। पूरे देश के लोगों ने एक महापलायन देखा था। कैसे पूरे देश से बिहार और उत्तर प्रदेश के जो मजदूर थे वो कैसे अपने घरों तक पहुंचने के लिए जान देने के लिए तैयार थे। कोरोना के दौरान मिसमैनेजमेंट जो है सरकार का, वो हमने देखा। अस्पतालों के बाहर मरते हुए बिना ऑक्सीजन के लोगों को हमने मरते देखा था। हमने शमशान घाटों की भीड़ देखी थी। देखिए, ये बड़ा विडंबना है कि फिर इस साल ये सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं और उससे भयावह तरीके से हो रही हैं। लेकिन हम अभी भी नहीं सुधरे हैं। पिछले साल राहुल गांधी ने कहा था और सरकार से आग्रह किया था, चूँकि वो सरकार का हिस्सा नहीं थे तो आग्रह ही कर सकते हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी से आग्रह किया था कि जिस तरह से इंटरनेशनल देशों में, अन्य देशों में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोरोना का धमक दिख रहा है, कोरोना लोगों को हो रही है, और इटली और फ्रांस जैसे जगहों पर जो भयानक रूप से लोग मर रहे हैं बड़ी तादाद में, उसको देखते हुए हम अपने इंटरनेशनल बॉर्डर्स को सील कर देते हैं, फ्लाइट्स को रोक देते हैं, व्यापार को थाम देते हैं और कुछ दिनों के लिए देश को लॉकडाउन की स्थिति में डाल देते हैं। लेकिन चूँकि भाजपा मेजोरिटी में है और जो तय भाजपा करेगी सो ही होगा, तो नरेंद्र मोदी ने उचित नहीं समझा उस वक्त ये सारी चीज़ें करना। बाद में ज़रूर उसी चीज़ को उन्होंने किया, मतलब वही दवाई अगर पहले मिल जाती तो जान भी बच सकती थी, लेकिन वो दवाई बाद में दी गई। कोई ख़ास असर उसका हुआ नहीं। किसी तरह से चुनावों को लेकर थोड़ी रियायत देकर, थोड़ी ढील देकर, शादी ब्याह को थोड़ी ढील देकर चीज़ें आगे बढ़ाई गई। लेकिन सच यही है कि कोरोना ख़त्म नहीं हुआ। अब खबर आ रही है कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे स्ट्रेन 2 आ चुका है। 2 महीने पहले हमने सुना था ये बात। अब हमें खबर ये मिल रही है कि हमारे बिहार में, हमारे घर के आसपास, हमारे घर में भी कोरोना का स्ट्रेन 2 भी आ चुका है। कमी कहाँ रह गई? कहीं ना कहीं गलतियाँ हुई होंगी। पिछली बार जो गलती थी उसको लेकर आपने देखा था कि जिसे पूरी दुनिया में प्रचलित कर दिया गया था पप्पू नाम से, राहुल गांधी। शायद उस व्यक्ति ने सबसे समझदार राय दी थी, सबसे बेहतर राय दी थी भारत सरकार को। चूँकि वो विपक्ष में है इसलिए उनकी राय का कोई महत्व नहीं दिया गया। ऐसा ही बिहार में विपक्ष में तेजस्वी यादव ने भी राय दी थी। तेजस्वी यादव ने अक्षरशः जो कहा था वो मैं पढ़ के आपको पहले सुनाता हूँ, फिर बताता हूँ कि आखिर क्या क्या उन्होंने कहा था। उन्होंने दावा किया था कि बिहार में 1 साल पहले भी कोरोना मरीज अस्पताल में दवा, बेड, ऑक्सीजन के इलाज के लिए दर बदर भटक रहे थे। आज भी स्थिति यथावत है। लोक स्वास्थ्य एवं जन कल्याण राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में आज तक नहीं आया, वरना स्वास्थ्य क्षेत्र में नीति आयोग के सूचकांक के बिहार के सबसे नीचे नहीं रहता। सरकार के पास इसका कोई जवाब भी नहीं है कि आखिर सरकार क्यों स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि भाजपाई स्वास्थ्य मंत्री पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं, जो कभी कभार आराम फरमाने बिहार आते हैं। जनता भगवान भरोसे ही है, ऐसे में मरना लाजमी है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल की शुरुआत दौर से ही अस्पतालों की क्षमता बढ़ाने को लेकर मैंने लगातार सरकार को बोला। सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए मैंने सदन में भी मांग उठाई। अस्पतालों के जो हालात हैं उस पर आवाज़ उठाई। मैंने कहा था कि कोरोना की लड़ाई मैराथन है, पुख्ता तौर पर इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। हालांकि इस सरकार ने लोकहित में मेरे सुझावों को तनिक भी ध्यान नहीं दिया। याद है, मैंने आपको कल भी कहा था कि तेजस्वी यादव जब सदन में बोल रहे थे कि स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की किल्लत न हो, अगर ये महामारी दोबारा दस्तक दे या फिर अगर भयावह रूप ले ले, क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेडिंग डिजीज़ है ना, कभी भी फैल सकती है, कभी भी इसका एक व्यक्ति से 100 लोगों तक पहुंचना संभव है।
और ख़ास तौर पे जब सब कुछ खुला हो, सब कुछ ओपन हो, किसी तरह की पाबंदी नहीं हो, एकाएक मास्क पहनने के लिए लोगों को पीटा जाए और फिर जब चुनाव आ जाए या ऐसी परिस्थितियां हो जाए कि लगे कोरोना नहीं है तो मास्क कंपलसरी नहीं रह जाए, चुनाव के दौरान रैलियों में भीड़ जुटे लेकिन ऐसे भीड़ नहीं जुट सके। तो समस्याओं को समझने की कोशिश कीजिए। समस्याएं हमारे सोच में ही है, हमारे नेताओं की सोच में ही है। चुनाव में कोरोना नहीं होता है, ये इस देश ने सीख लिया। और ये क्यों सीखा? क्योंकि बंगाल के अलग अलग इलाकों में अभी भी जिस वक्त लोग शमशान घाटों में लाइन लगाकर इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी बारी कब आएगी, उस वक्त भी रैलियां हो रही हैं और आगे की रैलियां प्रस्तावित हो रही हैं। मुझे याद है पिछले साल इसी दौरान मैंने एक बात कही थी कि अस्पतालों का हाल बिहार में ऐसा है कि वहाँ जाने से बेहतर होगा कि आप बांसघाट में ही बुकिंग अपनी करा लें, क्योंकि यहाँ भी तो भीड़ बढ़ने वाली होगी ना। तो निपटने के लिए भी आप हिंदू रीति रिवाज के तहत तो आपको अगर निपटना भी है तो पंचतत्व में विलीन होना है, और विलीन होने के लिए एक ही रास्ता है, अग्नि में प्रवाहित करना। और अग्नि अगर मिलेगी तब तो, क्योंकि यहाँ भी तो भीड़ लगी हुई है। और ये बातें आज की डेट में बड़ा ही मुझे लगता है कि ये सटीक था। हालांकि मैं आज अपनी बात करने नहीं आया हूँ, मैं बात करने आया हूँ तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव ने 3 महत्वपूर्ण बात बताई थी। एक कि हमारे अस्पतालों की क्षमता बढ़ाई जाए, ऑक्सीजन के लिए हमारे पास पर्याप्त जो आवश्यकता है उतने होना चाहिए, ज़्यादा ही हो। और उन्होंने ये भी कहा था कि कोविड मैनेजमेंट के लिए अलग से विभाग बनाया जाए। शराब के लिए आज तक विभाग नहीं बन पाया, आज तक हमारी पुलिस शराब पकड़ती रही। ये सुझाव हमने भी दिया था, प्रतिपक्ष ने भी दिया था। तो ये सारी चीज़ आप समझ सकते हैं, कहीं ना कहीं कास्केडिंग इफेक्ट इनका है। जब सरकारों को राय दी जाती है तो वो देखते हैं कि राय देने वाला व्यक्ति कौन है। अगर वो विपक्ष का है तो उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। कल 17 तारीख, आज माफ़ कीजिएगा, आज ही 17 तारीख है, आज मुलाकात होनी है। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और विपक्ष के सारे नेता, सत्ता पक्ष के सारे नेता एक जगह बैठेंगे, बातचीत करेंगे और तय करेंगे कि लॉकडाउन आज से लगाना है या कल से लगाना है या परसों से लगाना है। लॉकडाउन तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि 7,000 8,000 तक आंकड़े चले जा रहे हैं डेली कोरोना पॉजिटिव मरीजों के। मृत्यु की बात करें तो हर 1 घंटे में एक आदमी मर रहा है आंकड़े के आधार पर। अगर आंकड़े की बात नहीं करें तब भी कई लोग मर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए, अगर सरकारी आंकड़ों के आधार पर ही 1 घंटे में एक आदमी मर रहा है तो ऐसे कितनी मौतें हो रही होंगी। शमशान घाट में कितनी लाशें 1 घंटे में जल रही हैं। तो भयावह स्थिति है। और इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने तय कर लिया था 3 दिन पहले कि हम 3 दिन बाद मीटिंग करेंगे और मीटिंग में निष्कर्ष निकालेंगे। हालांकि तेजस्वी यादव ने इस बात को लेकर कह दिया है और कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं कह दिया है कि वो तैयार है, लॉकडाउन हो जाए, ज़रूरी है अगर जनता को बचाने के लिए तो उसको किया जाए, नीतीश जी के साथ है। लेकिन यही कहीं ना कहीं इसमें ईगो की बात नहीं थी। जब नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी ने राय दिया था तो उसमें ईगो की बात ही नहीं थी। अगर आपका दुश्मन भी आपको अच्छी राय देता हो तो कहा जाता है कि उसे सुनना चाहिए। राम जी जब रावण को मारने गए थे तो उन्होंने कहा था आत्मसमर्पण कर दो, मत पड़ो इस चपड़े में, तुमने जो गलती कर दी उसका प्रायश्चित हो सकता है अभी भी। लेकिन उसे सुना नहीं अपने घमंड के आगे। खैर ये रावण की बात नहीं है, लेकिन एक प्रसंग था, मैंने बोल दिया। यही सेम बात उस वक्त नरेंद्र मोदी जी को कही गई, उन्होंने नहीं माना, फिर बाद में लॉकडाउन लगाया। आज जब तेजस्वी यादव ने ये बात कह दी थी कि हमें बिहार में ऑक्सीजन की संपूर्णता देखनी चाहिए, आज लोग ऑक्सीजन से जब मर रहे हैं, बेड की क्षमता बढ़ानी चाहिए उन्होंने कहा था, और बेड की किल्लत की वजह से लोग मर रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा है कि तेजस्वी यादव की भविष्यवाणी सही हुई थी। हम चाहते हैं कि भविष्यवाणी सही नहीं होती, हम चाहते हैं तेजस्वी यादव गलत हो जाते, बेवकूफ़ साबित होते, लेकिन सच्चाई यही है कि तेजस्वी यादव राहुल गांधी की तरह ही वक्त से आगे सोच रहे थे। और आज इतनी ज़्यादा क्षमता होने के बावजूद, इतने सारे IAS ऑफिसर्स और इतने ज़्यादा बुद्धिजीवी, इतने बड़े स्वर्ण सितारे नीतीश कुमार के आसपास होने के बावजूद बिहार लाशों के ढेर पर बैठा हुआ है। तो बधाई हो नीतीश जी, आपने एक बच्चे की जो राय, जो पॉलिटिकल रूप से बहुत आपकी तरह कनिंग नहीं है, आपकी तरह चालाक नहीं है कि कभी भाजपा के साथ कभी उसका सरकार बना ले, लेकिन इतना ज़रूर राय सही दे रहा था। अब हम तो आप हमारी बातों को तो आप सीरियसली ले देते नहीं, लेकिन उसकी बात को सुनना चाहिए था, लेकिन आपने सुना नहीं। और आज जो परिस्थितियां हैं इसकी वजह से आप एक कमरे में बैठने के लिए मजबूर होंगे ईगो को त्याग कर तेजस्वी यादव के साथ। तो इसे आप अपनी जीत मानिएगा या हार मानिएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो आज की रातों में इतना ही। बच के रहिए, बहुत सुरक्षित रहिए, क्योंकि सरकार आपको सुरक्षित करने के लिए प्रयास अगले साल करेगी। इस साल
बस खाना पूर्ति हो रहा है। उम्मीद कीजिए कि मतलब ये दूसरा स्ट्रेन जो है ना, यही आखिरी स्ट्रेन हो, इसके बाद कोई स्ट्रेन में ना आए, इसके बाद कोरोना का नाम लेने की जरूरत ना पड़े। लेकिन खैर, जब जो महामारी आई है तो इतनी आसानी से जाएगी भी नहीं। खबरें लगातार दिन भर भारत लाइव पर चलती रहेंगी। इन खबरों को प्राप्त करने के लिए आपको पता ही क्या करना है। सुरक्षित रहिए, ज़्यादा ज़रूरी है खबर देखने, और जो आम दिनचर्या है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त अपने परिवार के लोगों को बचा कर रखना। बचाने में ध्यान दीजिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।